नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। मेहर के राजस्व भूमि में अरसा पूर्व से बसे हरिज आदिवासियों के रिहायशी मकान को वन विभाग के द्वारा बगैर नोटिस किए मकान ढा दिया गया। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ वन विभाग के द्वारा अवैध तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राजस्व भूमि में बसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिहायशी मकान, जो कि बेहद ही गरीब तबके के लोग करीबन 20 या 22 वर्षों से झोपड़ी व कच्चा मकान बनाकर अपने परिवार के साथ निवास करते चले आ रहे थे, जो कि वन विभाग के कर्मियों के अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के बाद भी वर्दी के ध्वास व बलपूर्वक गरीब हरिजन बस्ती के लोगों को डरा धमकाकर मकान को तोड़ दिया गया है। मकान में रखी सामग्री नष्ट हो गई है, जो आधार कार्ड से लेकर सारे रिकॉर्ड तहस नहस हो गया है। अजय पांडे बीट गार्ड अखिलेश सिंह, इन दिनों व्यक्तियों ने जाति सूचक गाली गलौज भी किए। इनके द्वारा कहा गया है कि इसी मकान को दफना देंगे, जिससे सम्मिलित घनश्याम दस कचेर, उत्तम प्रसाद प्रजापति आदि वन कर्मियों के द्वारा सगमनीय बीट के अलावा भी एक आम राय होकर भी गरीबों पर कहर बनकर रिहायशी मकानों को जमींदोज कर दिया है। ग्रामीण जन आशीष सिंह गोंड, भोला सिंह गोंड, राम सिंह गोंड, सुल्तान सिंह गोंड, बिहारी सिंह गोंड, रोशनी साकेत, इन सभी ग्रामीणों के साथ जाति सूचक शब्दों अपमानित किया गया एवं इन ग्रामवासियों को घर से बेघर वन विभाग के कर्मियों ने जीना हराम कर दिया। शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएफओ वन विभाग सतना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएफओ सतना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और पूछना क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जेठानी बचाने के मना करने के लिए तो जेठानी के हाथ ही मरोड़ दिया गया। वन विभाग की तानाशाही बनाया जाए, गिराया मकान बनाया जाए, गिराया मकान बनाया जाए। सर, आपको ज्ञापन दिया गया है, तो इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? शासन स्तर पर जो कार्रवाई होंगी शासन को भेज दिया जाएगा। जो तहसील स्तर पर एसडीएम कार्यालय स्तर से होगी वहाँ कार्रवाई की जाएगी। मान लीजिए जैसा कि ज्ञापन दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा और राजस्व की जमीन में वन विभाग ने कार्रवाई किया है, तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी और ज्ञापन दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा? एसडीएम स्तर पर जांच कराई जाएगी, जो जैसा होगा उनको कार्रवाई की जाएगी। क्या कब तक कार्रवाई की जाएगी सर? कितने दिन लग जाएगा? उनके स्तर पर चिट्ठी जारी करेंगे वन विभाग को, जो जैसा होगा तो किया जाएगा कार्रवाई। आपका मकान क्यों गिराया गया? आप मायके चले गए थे, आप घर पर नहीं थे? नहीं रहे थे, सब रखा रहा है, सीधा किसान सब रखा रहा है, तो सब गिरा दिए। अब कहाँ खाना पीना खाएंगे, कहाँ बनाएंगे? काम करवाना फांसी हो। आपका शुभ नाम क्या है? रोशनी सके। रोशनी साकेत। आगे क्या चाहती हैं? मेरे को मकान चाहिए और कुछ ना चाहिए। आपको मकान चाहिए। ये जो ज्ञापन दिया गया है, किन किन मुद्दों में ज्ञापन दिया गया है? देखिए 5-6 मुद्दे हैं हमारे हैं जो गंभीर मुद्दे हैं। वन विभाग के द्वारा सगमनिया के रहवासियों का, जो हरिजन आदिवासी के लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग, उनका बिना नोटिस दिए, जबकि वन विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, राजस्व के भूमि में जो वहाँ के बासिंदा बसे हैं, गरीब हैं, और उनको बिना नोटिस दिए शराब के नशे में जाकर के वन विभाग के कर्मियों ने गाली गलौज करते हुए जाति सूचक चमड़ा, कोलवा, घोड़वा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। महिलाओं से भी अभद्रता किया गया, उनके हाथ मरोड़ दिए गए, उनको गिरा दिया गया, उनके घर तमाम तरह से नष्ट कर दिया गया। खाद्य पदार्थ जो था उनके पास में, राशन पानी था, वो भी पूरा मिट्टी में मिल गया। बच्चों का पढ़ने लिखने वालों का जो रिकॉर्ड था वो भी पूरा नष्ट हो गया। इसके जिम्मेदार कौन होगा? आज उसी जिम्मेदारी को पूछने के लिए पूरी जनता, ये छोटे छोटे बच्चे आप देख पा रहे हैं, ये विधवा महिला है, ये मायके चली गई थी, इसके सुने घर में जब उसका मकान को ढाया जा रहा था तो उसकी जेठानी मना करने गई कि भैया न ढोसो, उसको मकान ना गिराओ, मायके चली गई है। छोटे छोटे बच्चे, बेवा है, विधवा है,
तो तब पर भी वन विभाग के कर्मचारियों ने नहीं सुना, बल्कि सारे के सारे शराब के नशे में थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश में, पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 अपराध पे हरिजन आदिवासियों पर अत्याचार, जुल्म अत्याचार क्यों करते हो, इसको बंद करना पड़ेगा और वरना कुर्सी खाली करना पड़ेगा। आज हम संदेश देने के लिए हमारी महिलाएं पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं और इस लड़ाई को हम यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे। एक सप्ताह के अंदर में कर्मियों के ऊपर में मुकदमा दर्ज नहीं होता तो हम सड़क जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, रेल रोकेंगे और सरकार तो रोकेंगे ही रोकेंगे। पूरी ताकत लगा करके हम पूरे शासन से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने? देखिए, हम तो आज एसडीएम साहब मुलाकात में तहसीलदार साहब ने ज्ञापन को लिया है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम पर ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब के लिए भी हमें उनको सूचना दिया है, डीएफओ साहब को भी। और ये जो बेलगाम वनकर्मी है, ये गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं। जैसे परसमनिया आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ भी टारगेट करते हैं। जहाँ जहाँ हरिजन आदिवासी रहते हैं वहाँ टारगेट करते हो। इनका मंशा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसलिए यदि वो औकात यदि भूल जाएंगे तो जिस दिन हम औकात में आ जाएंगे तो उनको पानी और आग का पता चल जाएगा। आज हम केवल न्याय मांगने के लिए हम पर आए हैं, वरना हमको सब कुछ आता है, हम सब कुछ कर लेंगे। अभी तो केवल हम सूचना दे रहे हैं, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मान लीजिए सरपंच साहब हैं आप, आपके पंचायत में पंचायत के लोगों को क्यों गिराए गए? इसकी जानकारी तो मेरे को कुछ नहीं दिया गया वन विभाग के द्वारा। मेरी उस दिन मीटिंग थी, जब मेरे को वहाँ से फ़ोन किया गया 4 बजे, मैं जनपद में था, जनपद से तुरंत गए। तब ये जब तक ये घर मान लो गिरा चुके थे, मैं इनसे रोका। जब तीसरे चौथे मकान को जब गिराने जा रहे थे तो मैं इनसे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे थे, तो सुन नहीं रहा था बेड गार्ड जो था। अब मैं उनसे जब पूछा, फिर बार बार रोका, उसके मशीन के सामने खड़ा हुआ। मैं पूछा किसके द्वारा तुम ये गिराए जा रहे हो, किसके आदेश से तुम गिराए जा रहे हो, ये घर गिरा रहे हो? बोले मेरे को ऊपर से आदेश है। मैं कहूँगा अब आगे तुम्हारी ना मशीन बढ़ेगी ना तुम बढ़ोगे, नहीं बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। वहाँ वो मशीन रोक दिया और उसके बाद रोकने के बाद मशीन को कहीं अपना जहाँ से आई हो भिजवा दिया। और वहाँ अब फिर धीरे धीरे सब लोग हमारे गांव वाले ग्रामवासियों ने जुड़े, उससे जो आप पूछने लगे कि आप किसके द्वारा ये घर गिराया गया, कैसे रोका गया, एक गिरा के मान लो रोक दिया गया, तो वो बताया कि मेरे को ऊपर से आदेश है। यहाँ से लोग बाग मीडियाबाजी करते हैं, बताते हैं, वो कुछ मान लो बता नहीं रहा था कि मैं इसके द्वारा गिराया। मेरे को मान लो डेपो ने आदेश दिया कि रेंजर ने दिया कि मान लो गाँव के और कुछ लोगों ने कहा, ये सब कुछ नहीं बताया। आप इस संबंध की जानकारी लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए? हाँ गए, कल थाने गए, थाने में FIR करवाई और दूसरे दिन मान लो साहब के यहाँ आए तो यहाँ भी मान लीजिए ज्ञापन दिए। और ये जनता का हमारे निर्णय मान लो मिलना चाहिए, नहीं आएंगे और हम इसका कदम बढ़ाएंगे। और जब तक इसकी हमारा निराकरण नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और मकान तो बनेंगे। मेहर से खबर समय जगत के लिए प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.